श्री चक्रधर ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। बात करते हैं निफ्टी। निफ्टी का चार्ट इंडेक्स क्या बता रहा है, क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, ट्रेंड लाइन का, इस पर चर्चा करते हैं। निफ्टी में जो 1 आवर की जो कैंडल है, ये इसको गोला बना के दर्शित कर देते हैं पर्पल कलर से जो दिखाई दे रही है। यह कैंडल जो बनी है, यह कैंडल हैमर कैंडल बनी है। और जो कैंडल बनी है हैमर, यह हाई लेवल प्राइस पर बनी है। इस कैंडल के बाद दूसरी रेड कैंडल बनी है, और दूसरी रेड कैंडल बनी है, उसने पहली कैंडल के हाई प्राइस को मामूली तोड़ा, और कैंडल के पास ही एक ग्रीन कलर की ट्रेंड लाइन जो रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, बढ़िया रेजिस्टेंस लिया है। उसके बाद प्राइस तेजी से डाउन साइड की ओर मूव किया, और डाउन साइड में मूव करते हुए प्राइस 26,153 पर गया। फिर अप साइड जाकर थोड़ा सा 26,175 पर क्लोज हुआ। अब देखा जाए तो ये दो कैंडल जो बनी हुई है, एक हैमर कैंडल और उसके बगल से दूसरी कैंडल, और तीसरी कैंडल भी हैमर कैंडल, चौथी बिग कैंडल बनी है रेड कलर की, पांचवी कैंडल टॉप, लेकिन वो इस लेवल पे बनी है कि वो नहीं दिखती। छठी कैंडल जिस प्रकार की दर्शित हो रही है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्राइस मंडे के दिन तेजी से डाउनफॉल करेगा। यदि प्राइस कल के क्लोज प्राइस के लेवल के नीचे पहुंचता है, ये प्राइस इस लेवल पर आने के बाद कल का जो लो प्राइस लेवल है, प्राइस यहाँ पर आ जाता है और समय व्यतीत करता है, और समय व्यतीत करने के साथ 3-4 कैंडल बनाते हुए इस लेवल को तोड़ देता है, कल के लो प्राइस लेवल को। और तो निश्चित मानिए कि जो टारगेट मिलेगा डाउन साइड की ओर, वो बड़ा टारगेट होगा, और जिसका पहला टारगेट है 26,082 का। और यदि प्राइस इसको भी काट देता है, बड़ा डाउनफॉल आता है, तो अगला जो टारगेट है वह निश्चित रूप से जिसका लेवल जो बना हुआ है 22,888 का। यहाँ आप देख सकते हैं कि उल्टा हैमर बना हुआ है, ये वाला उसी को दर्शित कर दिया है ना। प्राइस यहाँ तक आ सकता है, जिसका लेवल है 25,880। 25,825 तक प्राइस आ सकता है यदि बड़ा डाउनफॉल आता है। तो अपसाइड की ओर कब सोचा जा सकता है? अपसाइड की ओर केवल तभी सोचा जा सकता है जब कल का हाई प्राइस लेवल जो है 26,275 प्राइस इसके ऊपर निकले, और जो ग्रीन कलर की ट्रेंड लाइन जो बनी है, इसको काटते हुए अपसाइड की ओर मूव करे, तो इसका टारगेट अपसाइड की ओर बनेगा 26,350 प्राइस जहां तक पहुंच सकता है। अब देखने वाली बात है कि प्राइस किस साइड ओपन होता है, अप साइड ओपन होता है, डाउन साइड ओपन होता है, या कल के क्लोज प्राइस के समानांतर ओपन होता है। इस पर इसका विश्लेषण कर लेते हैं। यदि प्राइस कल के हाई प्राइस लेवल से ओपन होता है, और ये ग्रीन कलर की जो रेजिस्टेंस लाइन है इस लेवल पर ओपन होता है जो 26,300 के लगभग है, तो प्राइस कल के क्लोज प्राइस की लेवल के पास पहुंचेगा। और उसके बाद देखने वाली बात है कि इस लेवल पर पहुंचने के बाद जो कल का क्लोज प्राइस है, प्राइस वापस अपसाइड की ओर मूवमेंट करता है, अथवा इसका सपोर्ट लेते हुए 2-3 कैंडल बनाते हुए डाउन साइड की ओर मूव करता है। डाउन साइड की ओर मूव करेगा तो बढ़िया लेवल नीचे का जो मैंने बता दिया है। यदि प्राइस
यहाँ से अपसाइड की ओर मूव करता है तो कल का हाई प्राइस लेवल महत्वपूर्ण है। हाई प्राइस लेवल निकलने के बाद ही कॉल का बेहतरीन ट्रेड मिलेगा। यदि प्राइस समानांतर ओपन होता है तो देखने वाली बात है कि जो ट्रेंड लाइन रेड कलर की बन रही है यह रेजिस्टेंस का काम करेगी और प्राइस इसके ऊपर जाने के बाद ही कॉल के बारे में सोचा जा सकता है, जिसका फर्स्ट टारगेट होगा यह लेवल 26,271। लेकिन देखने वाली बात यह है कि ये ग्रीन कलर की ट्रेंड लाइन भी यहाँ बनी हुई है, यह रेजिस्टेंस का काम कर सकती है। 2-3 कैंडल यहाँ पे समय व्यतीत करके ऊपर की ओर जाता है तो फर्स्ट टारगेट होगा जो कल का हाई प्राइस लेवल है, और सेकंड टारगेट होगा जो ग्रीन कलर की रेजिस्टेंस लाइन है, और थर्ड टारगेट होगा 26,400 का। यदि बड़ा मूव आता है, यदि बड़ा डाउनफॉल आता है, अब देखने वाली बात दो थी। विशेष महत्वपूर्ण बात है, यदि प्राइस समानांतर ओपन होता है तो कल का हाई प्राइस लेवल महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस है। यदि प्राइस समानांतर प्राइस से थोड़ा सा अप ओपन होता है तो कल का जो क्लोज प्राइस लेवल है और लो प्राइस लेवल है ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण सपोर्ट का काम करने वाले हैं। इसके बाद ही डाउन साइड की ओर सोचा जा सकता है। यदि प्राइस एक रेंज बनाता है जो कि बॉक्स पैटर्न का क्रिएट करता है, प्राइस बॉक्स पैटर्न इसी रेंज में फंसता है जो मैंने बना दिया है, तो इस लेवल में इस बॉक्स पैटर्न के अंदर कॉल और पुट का ट्रेड लेने से बचना चाहिए, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ेगा। निफ्टी का चार्ट एनालिस्ट मैंने कर दिया है। एक विशेष महत्वपूर्ण बात यह है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में एंट्री पॉइंट निश्चायक होना चाहिए। जैसे कि प्राइस समानांतर ओपन होता है तो एंट्री पॉइंट तभी बनेगा जब ये ग्रीन कलर की ट्रेंड लाइन को काटे। एंट्री पॉइंट इसको निर्धारित किया जा सकता है। यदि इसको भी नहीं तो सेफली खेलना है तो हाई प्राइस का लेवल है, इसको प्राइस काटता है, समय बिताता है 2-3 लाइन, फिर इसको काटता है तो अप साइड की ओर सेफली टारगेट रहेगा 26,336 का। और यदि प्राइस थोड़ा सा अप जाने के बाद डाउन जाता है तो एंट्री पॉइंट के साथ ही यह भी निश्चय होना चाहिए कि अपना एग्जिट लेवल क्या है। एग्जिट लेवल पर प्राइस आता है तो प्राइस को देखते हुए ट्रेड से निकल जाना उचित रहता है। ट्रेड में बना नहीं रहा जा सकता है, निर्धारित जो पॉइंट है, जो टारगेट पॉइंट है उसके अनुसार ही ऑप्शन ट्रेडिंग की जाना चाहिए। निर्धारित पॉइंट जिस पर स्टॉप लॉस निश्चित किया गया है, या एंट्री पॉइंट यहाँ से प्राइस लेना, यहाँ से ट्रेड लेना निश्चय किया गया है, उसका गंभीरता से गंभीरता पूर्वक उसका फॉलो करना आवश्यक है। अब देखने वाली बात ये भी है कि जो रेड कैंडल बनी हुई है, रेड कैंडल का प्राइस यह हो सकता है कि इसका बेहतरीन रेजिस्टेंस ले और प्राइस डाउन साइड की ओर मूव करे और बार बार इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस ले, तो कॉल का पुट तभी बनेगा जब यदि प्राइस नीचे गिर जाता है, अपसाइड की ओर जाता है, तो जो रेड कलर की ट्रेंड लाइन जो बनी हुई है ऊपर से इसको प्राइस काटे और कल के क्लोज प्राइस के ऊपर प्राइस निकलता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत महत्वपूर्ण होता है, और रेजिस्टेंस पर ट्रेंड लाइन पर बनने वाले सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है कि प्राइस का एक बेस होता है, अप साइड का, डाउन साइड का या समानांतर। प्राइस उसी पर वर्क करता है, प्राइस को वहां आना ही आना होता है, प्राइस वहां पहुंचता ही पहुंचता है। इसका निर्धारण कैसे किया जाए कि प्राइस अप जाएगा डाउन का आएगा, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि ट्रेंड लाइन यहाँ पर प्राइस पहुंचता है उसके बाद किस प्रकार का मूवमेंट प्राइस करता है, उसको काटते हुए अब निकलता है, डाउन करता है, कितना समय बिताता है, कितनी कैंडल बनाता है, ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग में साइकोलॉजी विशेष महत्वपूर्ण है। हाँ अभी साइकोलॉजी क्या होना चाहिए
ऑप्शन ट्रेडिंग के इसके संबंध में एक अलग से विस्तृत वीडियो बनाऊं। धन्यवाद।